गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि यार जितनी जल्दी आज के टाइम पे कंपनीज को इमीडिएट ज्वाइनर बोल बोल के हायर करने की है, उतनी जल्दी ले ऑफ करने की भी है, उतनी जल्दी पीआईपी पे डालने की भी है। मतलब प्रॉब्लम ये है, चलो ठीक है, परफॉर्मेंस तो सोचता हूँ आज के टाइम में बस एक एक्सक्यूज बन के रह गया है। लिटरली एक्सक्यूज बन के रह गया। मतलब देयर आर पीपल आई हैव सीन क्रेजीली परफॉर्मेंस, मतलब अवार्ड्स मिल रहे हैं। कुछ महीनों महीनों पहले तक उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, दैट डूइंग एक्सेप्शनल इन देयर वर्क। तुम काम नहीं ला पा रहे हो, तुम प्रोजेक्ट्स पिच नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास बिजनेसेस नहीं है और तुम औरों का दिमाग खराब कर रहे हो, तुम औरों का लाइक एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। और इतनी कर्टेसी नहीं है कि आप बता दो, आप हिंट दे दो। एवर इंसान को कुछ महीने पहले ही बता दो भाई कि यार चीज़ें की पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं, पहले से ही प्लान होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का ले ऑफ हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी को पे भी डाला जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फोर्सिबली साइलेंटली रिजाइन करवाया जा रहा है अगर किसी से, तो ऐसा नहीं है सब एक दिन में काम होते हैं। एक्चुअली मंथ्स आर बिंग इन्वॉल्व, वीकली मंथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जाता है। तो तुम बता कर नहीं देते हो भाई, तुम हिंट क्यों नहीं ड्रॉप कर देते हो कि आगे कुछ नहीं है, कुछ और देख लो। वहीं आप चलता फिरता इंसान इंसान मज़े से आ रहा है ऑफिस में, ठीक है, मस्त लॉग इन कर रहा है, और तुम 15 मिनट में एचआर को और मैनेजर को कॉल में बिठा के विद इन, मतलब मैंने कितने केसेस देख लिए यार। इंसान नॉर्मली ऑफिस में गया है, कुछ नहीं पता, मतलब कुछ ऐसा हिंट भी नहीं है उसको, बस जाते ही एचआर आ रही है कॉल में, मैनेजर आ रही है कॉल में। भाई आज टाइम पे अगर एचआर मैनेजर दोनों एक साथ कॉल में आ जाए ना, तुम समझ जाना फील्डिंग सेट हो गई है। लिटरली तुम समझ जाना, कोई रो कहने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत प्रो बन के रहना पड़ता होता है, लेकिन येस, कहने की बात होती है, रोना गाना भी छूटता है, आवाज़ भी घबरा जाती है, सब कुछ आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो, और खड़े खड़े आपको रिजोल्यूशन ले लेते हैं वो लोग। मतलब और ना उस टाइम पे ना कोई बात मैटर ही नहीं करती, चाहे आपके मन में चाहे कितने मर्जी ग्रजेस हो अपने मैनेजर को लेके, चाहे आप कितने ज़्यादा पॉलिटिक्स से आप घुस रहे हो, चाहे आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हो उस कंपनी को लेके, उस टाइम वो कोई बात ना मैटर ही नहीं करती होती। मतलब आई हैव सीन अ केस रिसेंटली जिसमें ऐसा था कि बंदी को बहुत इमीडिएट ज्वाइनर करके उसको, मतलब एक मैंने टॉपमेट में किसी से कनेक्ट किया था, और वैसे ही मैंने कहानी ना बहुतों की सुन ली है, बट उनकी सबसे रेलिवेंट मेरे को लगी कि यू नो व्हाट, रिसेंटली उसको ज्वाइन करवाया गया था, तो अभी कुछ महीनों पहले उसने कंपनी ज्वाइन की थी। एंड ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि ठीक है, इमीडिएट ज्वाइनर करके उसको ज्वाइन तो करवा लिया, बंदी दूसरे ऑप्शन में एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी यार। मतलब आप ही सोचो, अगर आपने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया, 2 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग है, तो आप काउंटर ऑफर कब निकालोगे? टाइम नहीं बचा काउंटर ऑफर निकालने का, क्योंकि यार फिर इंसान ये सोचता है कि प्रोबेशन पे जाऊंगी तो वहाँ जाके कुछ काउंटर ऑफर निकालूंगी, लेकिन नहीं, उसको फुल टाइम पे रख लिया गया। अब फुल टाइम में जाने का मतलब क्या होता है यार, कोई काउंटर ऑफर निकालने का चांस ही नहीं बचा, क्योंकि काउंटर ऑफर निकालोगे तो यार वो 3 महीने का नोटिस पीरियड तो सर्व करना ही पड़ेगा आपको। वही अपनी जेब से पैसा देके आप शायद दूसरी कंपनी में जाओगे, पर इतना यार फिर इतने चक्करों में ना कोई नहीं पड़ता। जब अपनी जेब से पैसा जाता है ना, कोई नहीं पड़ता होता, बिकॉज दैट्स ओनली वे। फुल टाइम होने के बाद 30 डेज की, मतलब 90 डेज के नोटिस पीरियड से बचने का तरीका बस बाय आउट ही होता है, ठीक है। और वो भी प्रॉब्लम ये आती है कि यार प्रोबेशन में फिर चीज़ें फिर भी ठीक रहती है, तो उस बंदी को पहले तो आपने फंसा लिया, ठीक है, कि बस फुल टाइम करके उस बंदी को इमीडिएट ज्वाइनर करके, एंड शी वाज एक्चुअली नॉट रेडी फॉर इमीडिएट ज्वाइनर वाली चीज़। उसको टाइम एंड ब्रेक चाहिए था थोड़ा सा। भाई बहुत एग्जॉस्शन होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है प्रोसेस, ठीक है। नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अपने अपने अपनी चलाई, अपना सब कुछ किया। जाने के बाद 1 डेढ़ महीने तक उसे टास्क मिला, किसी प्रोजेक्ट का पार्ट थी वो, और वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट में थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोचो कि आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन जनवरी की है, ठीक है, और 2 महीना बीत गया और आपका ना बेसिक बैकएंड की लॉगिन एपीआई तक नहीं बनी, आपकी बेसिक बैकएंड की साइन अप एपीआई नहीं बनी है, तो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कैसे दे दोगे? तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा, लाइक अगर 4 लोग चाहिए तो 4 लोग की जगह 2 लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे थे चीज़ों को लेके, एंड थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल। एंड यहाँ उसने किया, और फिर एक दिन लाइन क्रॉस करके किसी ने उससे बात की, कुछ भी किया, तो उसके बाद तो मतलब वो आगे से कुछ एक्शन ले पाती, उसकी टीम ही चेंज कर दी। देन शी फेल्ट कि यार इट्स अ गुड थिंग, चलो ठीक है, वहाँ से निकाल दिया, वैसे वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, अब इसको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं फील्डिंग सेट हो चुकी थी। रीज़न बीइंग, वो पिछले प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस कहीं न कहीं तो फेस करने ही थे उस बंदे को। मतलब इतनी तो अच्छी कंपनीज़ आज के टाइम पे नहीं रह गई है। क्योंकि यार किसी भी नई कंपनी में जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आप उस कंपनी के जो इकोसिस्टम होता है, खासकर अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो, जहाँ पे लोगों का वर्किंग कल्चर टॉक्सिक इसे ही कहते हैं यार, कि ऑलरेडी एक मैनेजर का एक फेवरेट टीम लीड है, एक फेवरेट ये है, एक फेवरेट वो है, एक फेवरेट वो है, एक फेवरेट वो है। तो ऐसे इकोसिस्टम के अंदर बायपास करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो लोग ना तो आपको कुछ बताएँगे, ना कोई आपकी हेल्प करेंगे, ना कुछ गाइड करेंगे, ना ही वो टास्क को ढंग से समझाएँगे वो लोग आपको, और वो ना हर चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाएँगे, यार तुम तो ये पूछ रहे हो, तुम तो वो पूछ रहे हो। अरे भैया, तुम लोग बहुत सालों से, बहुत महीनों से इस चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम्हें हर चीज़ पता है, और तुम जिस जार्गन में और जिस चीज़ में तुम टर्म्स में बात कर रहे हो यार, मुझे कैसे बताओगे? मुझे तुमने बताया? मतलब वो लोग ना खुद इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, मतलब उनको ना चिढ़ मचती होती है, पूछ क्यों रही है? पूछ क्यों रही है? एंड आई एम लाइक टू, मतलब एंड मेरा ये कंसर्न रहता है, क्यों ना पूछे भाई?
तुम्हारे तरह हम भी सालों से काम करते हुए नहीं आ रहे ना इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब तुम्हारे तो ये देखो एक चीज़ पे काम करते-करते ना एक इकोसिस्टम में काम करते-करते आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड जार्गन्स होते हैं, जो अंदर के लोगों को ही पता होता है कि किस टर्म में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसी चीज़ें कर रहे हैं एंड तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स वाज़ देयर एंड वहाँ पे उसको प्रोजेक्ट तो मिल गया दूसरा, लेकिन अगली वो टास्क नहीं दे रहे। उसने हर दिन स्टार्टअप कॉल में जा रही है, हर दिन टास्क माँग रही है, परेशान है हद से ज़्यादा क्योंकि भैया वो भी पॉलिटिक्स समझती है कि ऑलरेडी एक चीज़ खराब हो चुकी है, अब इसको नया चांस मिला है तो यहाँ तो डिपेंडेंसी बनाओ। और डिपेंडेंसी बनाने का तरीका क्या होता है? काम। काम तो करना ही पड़ेगा और कैसे डिपेंडेंसी बनाओगे? कैसे आप अपने आप को वो करोगे? एंड ये भी समझ में आ रहा है कि जो पिछले प्रोजेक्ट के लोग थे सब रिटायर में भी है। मतलब कईयों का इमीडिएट टर्मिनेशन हो गया क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी एंड बहुत सारी चीज़ें किसी ने ले ऑफ कर दिया, किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, किसी का ये नहीं किया, किसी का वो नहीं किया। थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। अब वो परेशान है, ठीक है? एचआर पे भी जा रही है तो एचआर मैनेजर की गेम चल रही है वहाँ पे, ठीक है? वो एचआर पे जाएगी, एचआर मैनेजर पे डाल देगी बात, मैनेजर एचआर पर बात मैनेजर को तो एचआर से फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ पे, तो सारा कंट्रोल मतलब मेरे को तो ऐसी कंपनीज़ इतनी गंदी लगती है ना यार जिसमें एचआर का कोई रोल ही नहीं है। मतलब वो बस सजने-संवरने के लिए बैठी है वहाँ पे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, कोई रोल ही नहीं है उसका। मतलब मेरे को ना जब उस बंदी की मैं बातें सुन रही थी ना मुझे सच में ऐसा फ़ील हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉयी आपकी कंपनी का आपको आके ये बात बोल रहा है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ और यहाँ पे मुझे टास्क नहीं मिल रहे, तो आप क्या मुझे किसी और में स्विच करवा सकते हो? या फिर कि मैं अभी नई-नई इस कंपनी में आई हूँ, आप मुझे बताओ व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर इंटरनल स्विच? दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि क्रेज़ी हायरिंग चल रही है, लिंक्डइन पे क्रेज़ी हायरिंग चल रही है उस कंपनी की, हर जगह क्रेज़ी हायरिंग चल रही है। तो उस बंदे के पास इतना सा मकसद था, अगर इस प्रोजेक्ट में काम नहीं है, तो आप मेरे कहीं और आप मेरे कहीं और इंटरव्यूज़ अलाइन करा दो, किसी और क्लाइंट के लिए अलाइन करा दो, कहीं और कुछ क्लाइंट करा दो, मैं कुछ और देख लूँगी। नहीं, आपका मैनेजर देखेगा, दिस इज़ समथिंग वी कांट इंटरवीन इनटू। और जबकि उस बंदी को जॉइनिंग के टाइम पे बात बोली गई थी कि आप अपनी इस कंपनी में यू कैन चेंज योर डोमेन, यू कैन चेंज यूनिट, यू कैन चेंज एवरीथिंग यू वांट। बट रंग बदल दिए जाने की बात ही, ठीक है? अब वो बंदी क्या करे? ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ये होती है यार अब न्यूली स्विच किया था तो और एचआर्स भी एंटरटेन नहीं कर रहे होते, ठीक है? और यार इतना आसान भी नहीं होता है। इतना आसान भी नहीं होता है यार, बहुत चीज़ें स्टिक भी होती हैं आपकी, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी ऐसा नहीं होता कि बहुत यार देखो ये सब चीज़ें ना वो इंसान हैंडल कर सकता है जिसकी पर्सनल लाइफ़ में सब कुछ स्मूथ हो। हम जिस एज में है ना यार, वहाँ पे चीज़ें बहुत चीज़ें एक साथ चल रही होती है। तो उस बंदी की मैं कहानी सुन रही थी तो उसकी पर्सनल लाइफ़ में काफ़ी चीज़ें थी यार, काफ़ी सारी चीज़ें थी। मतलब मैं तो हैट्स ऑफ कर रही थी उस बंदी को कि बहन तू इतना कुछ हैंडल भी कैसे कर पा रही थी। एक तरफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, एक तरफ यू आर टेकिंग के आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हो क्योंकि आपको भी पता है बहुत चीज़ों का गैप है, लर्निंग गैप है। अब वो पढ़ रहे हो, एक तरफ आप इस कंपनी को जॉब को सँभाल रहे हो, एक तरफ आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रिश्ते को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, उसको आप हैंडल कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू हर। कैसे कर पा रही थी एंड फिर वो एक दिन आता है, ये सब चलता रहा, वो मैनेजर से बात कर रही है, कभी किसी से बात कर रही है वो एंड समझ में तो उसे आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट स्टिल शी वाज़ काइंड लाइक ऑप्टिमिस्टिक। तो एक दिन आया, उसको बोला जाता है कि आपको रिलीज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से हम, ठीक है? क्योंकि यहाँ काम नहीं है, यहाँ काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट, हम आपको काम नहीं दे पा रहे हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसके मैनेजर की और उसे रिलीज़ कर देते, पुट इट ऑन बेंच एंड नाउ शी वाज़ हैप्पी कि ठीक है यार बेंच पे डाल रहे तो कोई बात नहीं एंड उसने औरों से पता किया तो सब यही बोल रहे थे कोई बात नहीं, 1 डेढ़ महीने में कुछ-कुछ मिल ही जाता है यहाँ पे, नहीं मिले तो उसके बाद फिर सीन की दिक्कत होती है एंड शी वाज़ लाइक ठीक है, मैं अंदर भी देख लूँगी, मैं बाहर भी देख लूँगी एंड रिलीज़ करते, बेंच पे डालते, 2 दिन बाद मस्त एचआर मैनेजर आते हैं कॉल पे, वो समझ गए क्या होने वाला है एंड वही हुआ, रिज़ाइन कर दो एंड वो बंदी वाज़ लाइक कि डूड मेरी गलती बताओ। तो बेमतलब के एक्सक्यूज़ेज़, यू नो व्हाट, आपकी परफ़ॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी एंड शी वाज़ लाइक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे, आप एबिलिटी नहीं थी आपकी एंड शी वाज़ लाइक डूड आपने मुझे टास्क दिया है, मैं 2 महीने से इस न्यू प्रोजेक्ट में हूँ, यहाँ कोई टास्क नहीं आ रहा, मैं अवेलेबल होके क्या करूँगी? किस बात पे अकाउंटेबिलिटी दिखाऊँ? आपको निकालना है तो आप निकाल रहे हो, बट ये एक्सक्यूज़ेज़ तो मत लगाओ, मैं मेरे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बंदे ने बहसबाजी भी की, सब कुछ किया एंड मतलब मैं जब ये बातें सुन रही थी ना, मुझे ऐसा था कि जल्दी भी तुमने मचाई जॉइन करने की, अच्छी-भली लड़की बेचारी फ्लो में थी, तैयारी कर रही थी, अप्लाई कर रही थी, इंटरव्यूज़ निकाल लेती और जल्दी भी तुम लोगों ने मचाई। काम ही तुम्हारे बस की नहीं हुआ देना और निकालनी भी जल्दी तुम्हें ही थी। मतलब क्या होता जा रहा है यार? मतलब मत करो ना फुल टाइम हायर तुम। मत करो ना भाई तुम फुल टाइम हायर। मत रखो किसी को तुम उसके बाद, तुमने प्रोबेशन पीरियड वाला हाल कर दिया। वो बंदी फुल टाइम हायर थी वहाँ पे, ठीक है? 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में फँसी पड़ी थी। तभी वो बाहर अप्लाई नहीं कर पा रही थी, ना ही उस ज़ोन में थी। उसको तो यार थोड़ी पर्सनल लाइफ़ सँभाल लूँ मैं अपनी, काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ें इग्नोर कर रखी है। बट मतलब क्यों चल रहा है सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इट्स वेरी वियर्ड मतलब हम इज़्ज़त की रोटी कमाने जाते हैं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है।
एंड वो अगर वो इज्जत ही नहीं मिल रही तो उस रोटी का भी क्या करे यार. So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.